डॉक्टर बना भूत। ये कहानी है शाहगंज की। शाहगंज में संजीवनी नामक एक अस्पताल था, जहां शिरीष कुमार नाम के काफी मशहूर डॉक्टर थे। सबका बढ़िया इलाज करते थे, लेकिन अस्पताल की एक अजीब बात थी। अस्पताल में किसी भी पेशेंट को एडमिट नहीं किया जाता था। दिन में इलाज होता और शाम से पहले पेशेंट्स को घर भेज दिया जाता। अंधेरा होने से पहले अस्पताल को ताला लग जाता। एक रात दिनेश नाम का एक लड़का इलाज कराने अस्पताल आया। रात में यहाँ इलाज नहीं होता, पता नहीं क्या? नहीं, पेट दर्द का इलाज कराने आया हूँ। बहुत दूर से आया हूँ, इसलिए सफर में पूरा दिन निकल गया। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। डॉक्टर साहब घर गए हैं, अस्पताल को ताला लगा है, दिखता नहीं क्या? कल सुबह आओ। चलो भागो यहाँ से। वॉचमैन ने दिनेश को भगा दिया और दिनेश परेशान हो गया। बड़ी उम्मीदें लेकर आया था, पेट दर्द का इलाज होता तो रात भर सुकून से सो पाता। अब इस अनजान शहर में पेट दर्द लेकर कहाँ भटकूं? तभी दिनेश की नजर पार्किंग में खड़ी कार पर पड़ी। लगता है यह डॉक्टर साहब की कार है, मतलब डॉक्टर साहब अंदर ही हैं। मैं उनके पास जाऊंगा तो वो जरूर मेरा इलाज करेंगे। दिनेश पार्किंग की दीवार कूदकर अस्पताल में आया। अस्पताल पूरा सुनसान था, सारे बेड्स बिल्कुल खाली थे। न कोई नर्स थी, न ही कोई वार्ड बॉय। कमाल है, एक भी पेशेंट, एक भी नर्स नहीं। अब डॉक्टर साहब की केबिन ढूंढनी होगी। दिनेश को केबिन मिल गया। दरवाजा धकेलकर वो अंदर गया। डॉक्टर शिरीष उसकी तरफ पीठ करके एक्सरे देख रहे थे। माफ कीजिए सर, मजबूरन चोरी छिप के अंदर आया। बीमारी ही ऐसी है कि सुबह का इंतजार न कर सका। बैठो दिनेश। सॉरी सर, लेकिन पहली बार मैं आपके अस्पताल आया हूँ। फिर आपको मेरा नाम कैसे पता? अभी अचानक दिनेश की नजरें डॉक्टर के पैरों पर पड़ी। डॉक्टर के दोनों पैर बिल्कुल उल्टे और नुकीले थे। कौन हो तुम? डॉक्टर जैसे ही दिनेश की तरफ मुड़ा, दिनेश की सांस अटक गई, क्योंकि डॉक्टर एक भयानक भूत था। दिनेश फौरन दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा तो लॉक था। दरवाजा खोलो, बचाओ बचाओ, भूत! डॉक्टर के भूत ने दिनेश को झट से पकड़ लिया। यहाँ तुम आए तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से, और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सॉरी सर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सीधे अपने शहर चला जाऊंगा सर। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन भूत नहीं माना। उसने दिनेश का पेट जोर से दबाया। दिनेश जानवरों की तरह चीखने लगा। भूत ने अपनी पकड़ और मजबूत की और दिनेश चीखते चीखते मर गया। अस्पताल में ये सिलसिला हफ्ते में 1-2 बार जरूर होता। वॉचमैन को धोखा देकर कोई न कोई रात में इलाज कराने केबिन में आता और भूतिया डॉक्टर का शिकार बन जाता। फिर सुबह होने से पहले ही वॉचमैन आकर लाश को ठिकाने लगा देता। सुबह सब नॉर्मल हो जाता। डॉक्टर शिरीष कुमार नॉर्मल डॉक्टर की तरह पेशेंट्स का इलाज करते, लेकिन रात का अंधेरा होते ही भयानक भूत बन जाते। आखिर क्या राज था भूतिया डॉक्टर का? इसकी 10 साल पहले की एक कहानी है। 10 साल पहले एक रात पाशा नाम का किलर पुलिस की गोलियों से घायल होकर संजीवनी अस्पताल में आया। ए डॉक्टर, चल गोलियां निकाल। ये तो पुलिस केस का मामला है। चल गोलियां निकाल नहीं तो ठोक दूंगा साले, निकाल। बंदूक की नोक पर पाशा ने डॉक्टर से अपना इलाज करवाया और इलाज खत्म होते ही डॉक्टर पर बंदूक तानी। अरे मैंने तो इलाज कर दिया ना। हाँ, इलाज कर दिया और साथ पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। धोखेबाज! पाशा ने बंदूक से डॉक्टर को मार दिया और फिर भाग गया। तब से डॉक्टर भूत बना है। दिन में मरीजों का भगवान बनता है
और रात में शैतान। एक रात की बात है, वॉचमैन गेट पर नहीं था, गेट खुला था। तभी एक पुलिस अफसर अपनी बीवी के साथ आया। ट्रांसफर के साथ साथ तुम्हारी बीमारियां भी ट्रांसफर होती रहती है। चलो जाओ अंदर, मैं कॉल खत्म करके आता हूँ। बीवी अंदर चली गई और अफसर कॉल पर बात करने लगा। बात करते करते उसका ध्यान अस्पताल के बोर्ड पर पड़ा। संजीवनी हॉस्पिटल। शिट। अफसर भागते भागते केबिन आया तो उसने देखा डॉक्टर के भूत ने उसकी बीवी की गर्दन पकड़ी हुई थी। अजी बचाओ, अजी बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। डॉक्टर छोड़ दो, वो मेरी बीवी है। तो तू कौन सा एमएलए है? रुक, तेरा भी नंबर आएगा। हाँ। मैं एमएलए नहीं, पर वही अफसर हूँ जिसको तुमने उस दिन कॉल करके पाशा की इंफॉर्मेशन दी थी 10 साल पहले, याद है? अफसर की बात सुनकर भूत ने औरत को छोड़ दिया। बता कहाँ है वो पाशा, मैं उसे मारना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे कॉल के बाद मैंने उसे शहर से बाहर नहीं जाने दिया, उसका इनकाउंटर कर दिया। इनकाउंटर होने से पहले उसने तुम्हारे बारे में बताया था। पाशा मारा गया है, अब तुम भी लोगों को मारना छोड़ दो। ठीक है, मैं पाशा को मारना चाहता था लेकिन अस्पताल में कैद था। तुमने उसे मारकर मेरा बदला ले लिया। अब मेरे इस भूतिया अवतार को त्यागने का वक्त आ गया है। ऐसा कहकर डॉक्टर का भूत जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते आसमान में मुक्त हो गया।